बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-क़ुदूरी के पहले बाब किताब अत-तहारा के सबक नंबर 7 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम गुस्ल को वाजिब करने वाली चीज़ें पढ़ेंगे। पहला बाब है किताब अत-तहारा, सबक नंबर 7 है गुस्ल को वाजिब करने वाले। देखिए, इससे पहले हमने गुस्ल के फ़राइज़ पढ़ लिए, फिर गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा पढ़ लिया। आज के सबक के अंदर हमने ये पढ़ना है वो कौन कौन से उमूर हैं जिनकी वजह से इंसान पर गुस्ल करना वाजिब और लाजिम हो जाता है। अगेन मैं पहले इबारत पढ़ूँगा, फिर तर्जुमा और आखिर में इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह करेंगे। वल मआनिल मूजिबतु लिल गुस्ली इंज़ालुल मनीजी अला वजहि दफ़क़ी व शहवती मिनर रजुली वल मरअती वल्तिकाउल ख़तानैनी मिन गैरि इंज़ालिन वल हैज़ु वन निफ़ासु। अब आप इसका तर्जुमा देख लें। और वो मानी जो वाजिब करने वाले हैं गुस्ल के, तो मानी से मुराद यहाँ पे उमूर हैं। इंज़ालुल मनी जी, मनी का उतरना, अला वजहि दफ़क़ी, कूदने के तरीके पे, और शहवत के तरीके पे, मर्द से हो या औरत से हो, और मिलना ख़तानैन, ख़तने की जगहों का, मिन गैर इंज़ालिन, बग़ैर इंज़ाल के, और हैज़ और निफास। तो यहाँ तक तर्जुमा हो गया। अब इसकी तशरीह देख ले। तो पहली ये बात कि मानी मूजिबा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो उमूर, मानी से मुराद यहाँ पे वो नहीं है कि जो लफ्ज़ का माना होता है, बल्कि इससे मुराद वो उमूर जो गुस्ल को वाजिब करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें ज़िक्र की हैं उनमें से पहली चीज़ है मनी इंसान को आ जाए शहवत के तरीके पे। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को बीमारी होती है, बीमारी की वजह से उसकी मनी निकलती रहती है और उसमें शहवत नहीं होती। तो ऐसी सूरत में फिर मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। लेकिन अगर शहवत के तरीके से मनी निकली है तो फिर इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। पहली इसमें ये वाली बात ज़िक्र की गई। दूसरा ये ज़िक्र किया गया कि मर्द और औरत के ख़तने की जगह का मिलना, मुराद जो मर्द की जो शर्मगाह है उसकी जो आगे वाली टोपी है, अगर वो औरत की शर्मगाह के अंदर चली जाए तो पूरा ज़कर जाना ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ आगे वाला हिस्सा, टोपी वाला हिस्सा अगर चला जाए तो फिर मर्द और औरत दोनों के ऊपर गुस्ल ये लाजिम हो जाता है। तो ये दूसरी वजह ज़िक्र की गई। तीसरी इसमें वजह है हैज़ का आना। अगर औरत को हैज़ आ गया है तो हैज़ की वजह से भी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। जब हैज़ उसका ख़त्म होगा तो फिर वो गुस्ल करके फिर नमाज़ें पढ़ेगी, उसके बगैर उसकी नमाज़ें नहीं होंगी। इसी तरह अगर बच्चे की विलादत के बाद उसको निफास का खून आया है तो निफास के खून की वजह से भी गुस्ल लाजिम हो जाता है। जब ये खून ख़त्म होगा तो फिर उसको गुस्ल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो नमाज़ें वगैरह ये पढ़ सकती है। अब यहाँ पर देख लें, वल मानिल मूजिबा, वो उमूर जो वाजिब करने वाले हैं गुस्ल को, उनमें से सबसे नंबर एक इंज़ालुल मनी जी, मनी का उतरना, मतलब मनी का निकलना, अला वजहि दफ़क़ी, दफ़क़ में बता दिया कूदने के तरीके पे। लेकिन जब मनी निकलती है तो वो कूद के निकलती है, उछल कर निकलती है, तो वही इन्होंने बताया। व शहवती, और शहवत से, मर्द से हो चाहे औरत से हो। तो मर्द की तो मनी निकलती है, औरत की आमतौर पर मनी बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर इंज़ाल होता है तो औरत को भी पता चल जाता है कि मुझे इंज़ाल हो चुका है। तो मतलब ये है कि अगर इंज़ाल हो जाए, मनी निकल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शर्मगाह से बाहर ही निकले, बस मनी का इंज़ाल होना ये ज़रूरी है। इंज़ाल होगा तो फिर ये गुस्ल लाजिम हो जाएगा। तो ये फरमाया शहवत के तरीके पे मर्द से और औरत से मनी का निकलना। वल्तिका, इल्तिका का मतलब मुलाकात, मिलना, ख़तानैन, ये ख़तने की तस्निया है, ख़तने की जगहों का मिलना। मर्द जहाँ पे ख़तना किया जाता है, औरत अरब के यहाँ औरतों पे भी ख़तने का रवाज होता था। आजकल इधर पाकिस्तान वगैरह में ये रवाज नहीं है। अरब के बाज़ इलाकों के अंदर अभी भी रवाज है कि वो औरत का भी ख़तना करते हैं। तो मतलब शुरू वाले हिस्से अगर मिल गए हैं और मर्द का शुरू वाला हिस्सा, उसकी जो टोपी है, अगर वो अंदर चली गई है तो फिर दोनों के ऊपर गुस्ल ये लाजिम हो जाएगा। तो ये फरमाया, ये दूसरी वजह है इल्तिकाए ख़तानैन मिन गैरि इंज़ालिन। इसमें यह बताया कि इसमें इंज़ाल का होना ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ टोपी अंदर चली जाए तो साथ ही गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा दोनों के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि इंज़ाल हो, मनी निकले तभी गुस्ल लाजिम हो, ऐसा नहीं है। ये फरमाया मिन गैरि इंज़ालिन, इंज़ाल के बगैर। और तीसरे नंबर पर है हैज़। हैज़ मैं बता चुका हूँ आपको।
عورت کو ماہانہ یہ خون آتا ہے، ماہواری کا خون جس کو کہتے ہیں، مینسز بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر غسل فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے نفاس۔ یہ 4 امور ہیں جن کی وجہ سے مرد عورت کے اوپر غسل لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ